आपके राइट हैंड से सारे के सारे दर्द पेन के सेंसेशन निकल चुके हैं, एकदम पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। डालो ना तो कैमरे के नजदीक ले आना। आपका राइट हैंड बिल्कुल एकदम पत्थर का बन चुका है। अब आपके राइट हैंड में कुछ भी कर दें हम तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दर्द पेन सेंसेशन नहीं होगा। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा, कोई भी सेंसेशन नहीं होगी। आपका राइट हैंड एकदम पूरी तरीके से एकदम पत्थर का बन चुका है। आपका राइट हैंड एकदम पत्थर का है। इसमें कोई भी हम कुछ भी कर दें, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा, कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका राइट हैंड पूरी तरीके से एकदम पत्थर का है। रिलैक्स, आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करेंगे, एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप एकदम शांत और गहरी नींद में जा चुके हैं, एकदम शांत और गहरी नींद में। डीप स्लीप। डीप स्लीप। आप एकदम शांत और गहरी नींद में हैं, एकदम शांत और गहरी नींद में। कॉटन रखा हो उसमें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब इस प्रकार से हम मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी जो जब एनेस्थीसिया इंजेक्शन नहीं आया था तो इससे पहले जितने भी ऑपरेशन होते थे वो एनेस्थाइज करके ही ऑपरेशन होते थे। मेंटल एनेस्थीसिया दिया जाता था, मतलब हिप्नोटाइज करके उनके माइंड को गाइड कर दिया जाता था कि कोई भी आपकी चाहे सर्जरी होगी, दांत की होगी या कोई और बॉडी की सर्जरी होगी, आपको दर्द नहीं होगा। तो लोगों को दर्द बिल्कुल नहीं होता था। तो जो आज के समय में जो मेडिकल जो एनेस्थीसिया है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इंजेक्शन भी महंगा है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम किसी की भी कोई भी सर्जरी कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन हो रहा हो तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हम किसी की भी पेनलेस डिलीवरी भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है चीज़ें, मतलब तो हिप्नोटिज्म के से हम पेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पेन हो तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिसने माइंड कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, आप और भी ज़्यादा शांत, और भी ज़्यादा गहरी नींद में उतर जाएंगे। 10, 9, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप और भी ज़्यादा शांत, और भी ज़्यादा गहरी नींद में उतरते चले जा रहे हैं। 8, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको नींद की सबसे शांत और गहरी अवस्था में लेके जा रही है। 6, स्टैंड होगा एक मोबाइल स्टैंड। 5, आप नींद की सबसे शांत और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। 4, 3, 2, 1, शून्य। डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आप नींद की
सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। अब आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आपके सामने एक माइक रखा हुआ है और उस माइक को उठाने की सामर्थ्य आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि उस आप माइक को भी उठा पाएंगे। जैसे ही आपसे आपकी आंखें खुलवाई जाएंगी तब आप उस माइक को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उठा नहीं पाएंगे। जितनी आप कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। आपके लिए उस माइक को उठाना असंभव है। हो सकता है कि आपके हाथ ही नहीं उठें, क्योंकि आपके हाथ पूरी तरीके से आपके पैर पे चिपके हुए हैं। जैसे सिर पे चिपक गए थे वैसे ही अब वो हाथ आपके पैर पे चिपक चुके हैं। जैसे सिर पे आपके हाथ चिपके थे वैसे ही आपके पैर पे चिपक चुके हैं। और जब आप आंखें खोलेंगे तब आप माइक को उठा नहीं पाएंगे। वन टू थ्री, आँख खोल दीजिए। सभी लोग अपनी अपनी आँख खोल दीजिए। ये माइक है आप तीनों लोगों के सामने। ये माइक है आप तीनों लोगों के सामने। आप इस माइक को उठा नहीं पाएंगे। आप जितनी माइक को उठाने की कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। आंखें खोल दीजिए सभी लोग। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आपका क्या नाम है? सेमसंग। आपका सर क्या नाम है? बूटा सिंह। तीनों लोगों की एक ऑफर है, यदि आप माइक उठा लोगे ना तो आपको 10-10 हज़ार रुपये इनाम के दिए जाएंगे। आपके मन में लालच आएगा लेकिन फिर भी आप नहीं उठा पाएंगे। आपको उठाना असंभव है, क्योंकि आपके हाथ ही आपके पैर पे चिपक चुके हैं, तो कैसे उठा पाएंगे आप? कोशिश करोगे उतने ही फेल होते चले जाओगे, असंभव है। ऐसे क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी हुई, असंभव है। आप उठा ही नहीं पाएंगे। जितनी प्रयास करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। असंभव है, उठा ही नहीं पाएंगे। जितनी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। ठीक है। और बाकी दो लोगों के लिए भी ऑफर है, अगर ये उठाना चाहें तो जितनी भी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। असंभव है, असंभव है। अब बूटा सिंह के लिए ऑफर है, यदि वो उठाना चाहें कोशिश कीजिए। हाथ ही नहीं उठ रहे। अच्छा, क्या हो रहा है? हाथ ही नहीं उठ रहे मेरे। आपके हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। ऐसे क्या होता है, एक दूसरे से हम मोटिवेट होकर कभी कभी कुछ काम कर लेते हैं। जैसे इन्होंने उनसे मोटिवेट हो लिया, इन्होंने उठा लिया, अब ये नहीं उठा पा रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग कितनी गहरी गई है हमारे माइंड में, इस बात ये डिपेंड करती है। उन्होंने इसलिए उठा लिया कि उनके लिए हमने लालच दे दिया कि 10,000 रुपये मिलेंगे। भाई 10,000 रुपये मिलेंगे, अभी करते हैं हम इस काम के लिए। तो कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं। ठीक है। डीप स्लीप, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी नींद में उतर जाइए। डीप स्लीप, डीप स्लीप। 10 से जैसे ही 1 की काउंटिंग करेंगे आप और गहरी नींद में उतरते चले जाएंगे। 10, 9, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप गहरी नींद में उतरते चले जा रहे हैं। 8, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको गहरी नींद में लेके जा रही है। 7, 6, आप गहरी नींद में हैं। 5, आप और गहरी नींद में हैं। 4, एकदम गहरी नींद में हैं और गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 3, एकदम शांत और गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 2, 1, 0, आप गहरी नींद में हैं। अब आप तीनों लोग अपना नाम भूल चुके हैं। आप तीनों लोग अपना नाम भूल चुके हैं कि आपका क्या नाम है।
आपके लिए अपना नाम याद करना असंभव होगा। और जैसे ही मैं 5 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, 5 से लेकर 1 की काउंटिंग में आप तीनों लोग अपना नाम भूल जाएंगे। आपके लिए अपना नाम याद करना असंभव होगा। 5, 4, आपका नाम आपके मस्तिष्क से निकल के दूर जाता चला जा रहा है। 3, आपका नाम आपके मस्तिष्क से निकल चुका है। 2, आपका नाम आपके मस्तिष्क से निकल चुका है। अब आप अपना नाम याद नहीं कर पाएंगे। 1, 0, आप अपना नाम भूल चुके हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपका क्या नाम है, तब आपको नाम अपना याद ही नहीं आएगा। हो सकता है आपको याद आ जाए, लेकिन बोल तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। जितनी भी बताने का प्रयास करेंगे उतना फेल होते चले जाएंगे। आंखें खोल दीजिए सभी लोग। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं आपके दिमाग में से एक विचार निकाल रहा हूं, ठीक है, और निकाल के ऐसे फेंक दिए। पता है वो क्या था? आपका नाम। अब आप अपना नाम भूल चुके हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता ही नहीं पाओगे, असंभव आपको बता पाना। क्या नाम है आपका? नाम आपका क्या नाम है? असंभव, आप बता ही नहीं पाएंगे। आंख खोल दीजिए। एक विचार निकाल रहा हूं मैं आपके दिमाग से और उसको ऐसे ही फेंक रहा हूं। वो मैंने आपका नाम फेंक दिया। क्या नाम है आपका? बता ही नहीं पाएंगे, असंभव होगा। जितने प्रयास करेंगे उतने भूलते चले जाएंगे। हर कोशिश आपको फेल करेगी। क्या नाम है आपका? तरसेम। तरसेम। इधर देखिए, मेरी आंखों में देखिए। अब तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएंगे, असंभव, निकल चुका, पूरी तरीके से निकाल दिया। आपका क्या नाम है? बता ही नहीं पाएंगे। जितनी कोशिश करेंगे उतनी फेल होते चले जाएंगे। अनिल कुमार। इधर देखिए, मेरी आंखों की तरफ देखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखों की तरफ देखिए। बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। आंख बंद कीजिए। एकदम निकाल दिया गया, बिल्कुल निकल गया। अब आप अपना नाम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जितनी कोशिश करेंगे याद करने की उतने फेल होते चले जाएंगे। आंख खोल दीजिए। बताने की कोशिश कीजिए, बता ही नहीं पाएंगे। अनिल कुमार। जितनी भी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। आंख बंद कीजिए। आंख बंद कीजिए। पूरी तरीके से आप अपना नाम भूल रहे हैं, एकदम भूलते चले जा रहे हैं। 10 से लेकर 1 की काउंटिंग में आप पूरी तरीके से भूल जाएंगे। जैसे मैं 10 से लेकर 1 की काउंटिंग करूँगा, आप पूरी तरीके से अपने नाम भूल जाएंगे। 10, 9, आप गहरी नींद में जा रहे हैं, अपना नाम भूलते चले जा रहे हैं। 8, गहरी नींद में जा रहे हैं, अपना नाम भूलते चले जा रहे हैं। 7, गहरी नींद में जा रहे हैं, अपना नाम भूलते चले जा रहे हैं। 6, और गहरी नींद में जा रहे हैं, अपना नाम भूल रहे हैं। 5, और गहरी नींद में अपना नाम भूल रहे हैं। 4, एकदम नाम भूलते चले जा रहे हैं, गहरी नींद में गिरते चले जा रहे हैं। 3, आपका नाम आपसे बहुत पीछे छूट चुका है। 2, आपका नाम आपसे बहुत पीछे छूट चुका है। 1, और गहरी नींद में गिरते चले जा रहे हैं। 0, डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आपका नाम आप भूल चुके हैं, आप अपना नाम भूल चुके हैं। आपको अपना नाम याद करना संभव है। जितनी आप कोशिश करेंगे अपना नाम याद करने की, आप फेल होते चले जाएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे कि आपका क्या नाम है। क्या नाम है आपका? असंभव है, बता ही नहीं पाओ। जितनी कोशिश करो उतनी फेल होते चले जाओगे। आंख बंद कर लीजिए और डीप स्लीप में उतर जाइए, गहरी नींद में, गहरी नींद में। जिस हिसाब से ये सभी लोग अपना अपना नाम भूल गए, उसी हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपनी निगेटिव प्रोग्रामिंग अपने आप करते रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि निगेटिव प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड के अंदर। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बोलते रहते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे याद नहीं होता, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे याद नहीं होता। या टीचर होते हैं वो बोलते रहते हैं कि आप बुद्धू, आपको याद ही नहीं होता कुछ। या घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपने हाथों से कितने बुद्धू बना रहे हैं, कम दिमाग बना रहे हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, इस बच्चे की अच्छी है, आपकी अच्छी नहीं है, आपके बड़े भाई की अच्छी है, छोटे भाई की अच्छी है। और इस पड़ोसी के बच्चे के देख वो कितना अच्छा मार्क लेके आया है, तू तो बुद्धू रहेगा। या उसका देख उसका बच्चा कितनी इनकम कर रहा है, आप तो इनकम ही नहीं करते हो, आप तो बुद्धू हो। तो ऐसे ना जाने कितने लोगों को हमने अपने हाथों से ही बेकार बना दिया है। तो जो हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं वो हमारे माइंड पे इस प्रकार से असर करते हैं। जैसे अभी ये लोग अपना अपना नाम भी भूल गए, जबकि नाम एक ऐसी चीज़ होता है कि हमें नींद में भी याद रहता है। तो किसी की भी मेमोरी कमज़ोर नहीं है, बशर्ते हम उसको अपनी बुराई कर करके नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर ली हमने। तो इसलिए जो बच्चे भूल जाते हैं वो इसीलिए भूल जाते हैं। बाकी सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें याद की जाएं तो आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है।
तो इस बार जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की काउंटिंग करूंगा तो आप नींद की सबसे शांत और सबसे गहरी अवस्था में उतर जाएंगे। और इस अवस्था में जब आप उतरेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे ताकि आप अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाओ और जीवन में तरक्की करो, खूब अर्निंग करो। इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, आपकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे। तो 10 से लेकर 1 की काउंटिंग आप पूरी तरीके से उतर जाएंगे, गहरी नींद में उतर जाएंगे। 10, 9, आप गहरी नींद में उतरते चले जा रहे हैं। 8, 7, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप गहरी नींद में उतरते चले जा रहे हैं। 6, 5, 4, आप और गहरी नींद में उतर रहे हो। 3, 2, 1, 0। डीप स्लीप, गहरी नींद में उतर जाइए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम डीप स्लीप, गहरी नींद में उतर जाइए। एकदम शरीर को ढीला छोड़ते हुए गहरी नींद में उतर जाएंगे। मन की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी नींद में, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, गहरी नींद में उतर जाइए। सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी, डीप स्लीप, डीप स्लीप। जैसे ही मैं आपके हाथों को बैलेंस कर रहा हूँ आप और गहरी नींद में उतरते चले जा रहे हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। अब आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। हम जितने भी डेमो करते चले जाएंगे, हर डेमो के लिए एक हम डीपनर देते चले जाएंगे और गहरी नींद में भेजते चले जाएंगे। ठीक है, हर डेमो को एक डीपनर देंगे और हम गहरी नींद में भेजेंगे। हम कुछ इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, नाम भी बदल के रख सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, लेकिन अभी हाल के लिए हम इन लोगों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डालेंगे इनके माइंड में, क्योंकि हमारा मकसद है आपको ट्रेनिंग देना और आपका मकसद है सीखना, और इनका मकसद है इस समय कि इनके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग डाली जाए। ठीक है, तो हो गया फुल? ठीक है, तो आप सभी लोग एकदम शांत और गहरी नींद में जा रहे हैं, एकदम शांत और गहरी नींद में। 10, 9, 8, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। डीप स्लीप। अब आप नींद की सबसे शांत और गहरी अवस्था में हैं, एकदम शांत और गहरी अवस्था में हैं, एकदम शांत और गहरी अवस्था में हैं। अब जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, मेरी प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस है बचपन से लेकर अब तक का, चाहे पास्ट लाइफ का, वो सारे का सारा स्ट्रेस 10 से लेकर 1 की काउंटिंग पूरी तरीके से हट जाएगा। जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस है बचपन से लेकर अब तक का, किसी भी चीज़ का, वो पूरी तरीके से आपके माइंड से हट जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, स्ट्रेस के वजह से ही चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटली प्रॉब्लम हो, 99% बीमारी स्ट्रेस से पैदा होती है। ठीक है, 10, आपके माइंड से स्ट्रेस हट रहा है, तनाव चिंता गायब होती चली जा रही हैं। 9, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आपके माइंड से सारी की चिंता तनाव निकलता चला जा रहा है। 8, 7, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग के साथ साथ आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपके माइंड से सारी की सारी चिंता तनाव क्रोध फियर फोबिया निगेटिविटी निकलती चली जा रही है। 7, 6, आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्ट्रेस घटता जा रहा है आप रिलैक्स महसूस करते चले जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके माइंड से स्ट्रेस एकदम शून्य हो चुका है। अब आप रिलैक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आप मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स, 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 डीप रिलैक्स, रिलैक्स। आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आपके माइंड में जितनी भी बुरी यादें हैं
10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूँगा। जितना भी आपके अंदर क्रोध है, बुरी यादें हैं, वो निकल जाएंगी, आपके माइंड से पूरी तरीके से मिट जाएंगी। 10, सारी की सारी बुरी यादें आपके माइंड से मिटती चली जा रही हैं, सारी का सारा गुस्सा निकलता चला जा रहा है। 9, जैसे जैसे काउंटिंग घट रही है, आपके माइंड से सारी की बुरी मेमोरी, जो आपके लिए बुरी यादें हैं, वो मिट रही हैं, पास्ट के सभी ट्रॉमा हटते चले जा रहे हैं। 7, 6, 5, आपके माइंड से जितनी भी बुरी यादें हैं, जो जाने अनजाने में आपके साथ हो गया, जिसको आप नहीं चाहते थे आपके साथ में हो, वो हो गया, वो